जानते हैं कि इस पूरे संसार में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती इस बात से पता चलती है कि श्री कृष्ण नंगे पैर ही दौड़ते हुए अपने सखा से मिलने महल के बाहर तक आ गए थे। लेकिन सुदामा से जुड़ा एक सत्य है जो आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि सुदामा की मृत्यु कैसे हुई थी? सुदामा के पाप के चलते भगवान शिव ने सुदामा का वध किया था। आखिर ऐसा क्या और क्यों हुआ था, चलिए जानते हैं इसके बारे में वीडियो के अंत तक। सुदामा का वध शिवजी ने किया था। इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। इस प्रसंग के मुताबिक स्वर्ग के एक विशेष भाग गोलोक में सुदामा और विराजा रहते थे। सुदामा को विराजा से प्रेम हो गया था, लेकिन विराजा कृष्ण जी को चाहती थी। एक दिन राधा ने कृष्ण और विराजा को प्रेम करते देख लिया। इससे गुस्से में आकर राधा ने विराजा को पृथ्वी पर आने का श्राप दिया। विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। राधा ने क्रोध में सुदामा को भी श्राप दे दिया था। उसके बाद सभी अपने निवास को लौट गए। कुछ वर्ष बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो इसके चलते सुदामा का जन्म राक्षस राज दंभ के यहाँ शंखचूड़ के रूप में हुआ। पृथ्वी पर शंखचूड़ का तुलसी से विवाह हुआ। शंखचूड़ ब्रह्मा जी का भक्त था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान हासिल किया था। इसके कुछ समय बाद ही शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अपना हक स्थापित कर लिया। शंखचूड़ के अत्याचारों से मनुष्य से लेकर देवता भी परेशान हो उठे। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण कोई भी देवता उसके समक्ष टिक नहीं सका और रणभूमि से भागने को मजबूर होना पड़ा। इसके बाद देवी भद्रकाली रणभूमि में शंखचूड़ से लड़ने के लिए पधारी और बहुत लंबे समय तक दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम शंखचूड़ को पराजित नहीं कर सकती हो, क्योंकि यह अजय है। जब तक इसके शरीर पर यह कवच है और इसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व बना हुआ है, तब तक इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह सब सुनकर देवी भद्रकाली भगवान शिव जी के पास पहुंची और उन्हें आकाशवाणी की सभी बातें बताई। तब भगवान शिव जी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्हें शंखचूड़ के वध के लिए प्रेरित किया। तब शिव जी की बातें सुनकर विष्णु जी शंखचूड़ के पास जा पहुंचे, लेकिन इस बार वे एक ब्राह्मण के वेश में थे। तब वे बोले कि हे दानवराज, इस समय आपके पास एक याचक के रूप में आया हूँ और आप मुझे भिक्षा देने की कृपा करें। यह सुनकर शंखचूड़ बोला कि हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर शंखचूड़ ने वह कवच बिना हिचके दे दिया। भगवान विष्णु कवच पहनकर तुलसी के पास पहुंच गए और साथ ही शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी के शील का हरण भी कर लिया। इस मौके पर शिवजी ने शंखचूड़ को अपनी त्रिशूल से भस्म कर दिया। इस तरह से शिवजी ने सुदामा के पुनर्जन्म का वध किया था। तुलसी अपने साथ ऐसा होते देख बहुत गुस्सा हुई और भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपना शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लिया और लक्ष्मी के समान श्री हरि के साथ बैंकुट में चली गई। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये रोचक जानकारी हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।